आखिरकार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कुलपति की कुर्सी को लेकर फिर रस्साकसी शुरू हो गई और चेहरों की फहरिस्त में कई अनुभवी नाम सामने आए हैं। आलम यह है कि यूनिवर्सिटी में फिर प्रोफेसरों के बीच कुर्सी की तनातनी भी देखने को मिल रही है और हर कोई राजभवन पर निगाहें जमाकर बैठा हुआ है। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। ए ग्रेड 4 सितारा दर्जा प्राप्त देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कुलपति की कुर्सी का किस्सा फिर शुरू हुआ है और शिक्षाविदों की निगाहें फिर यूनिवर्सिटी के नालंदा परिसर पर जमी हैं। वैसे तो ये शिक्षा का परिसर है, लेकिन इन दिनों यहाँ प्रोफेसरों के बीच नामों का गुणा भाग शुरू हो गया है और नामों का पैनल कहा जा रहा है कि राजभवन में मुहर लगने का इंतजार कर रहा है। एमपी न्यूज के सूत्रों की माने तो कौन बनेगा कुलपति? इस किस्से में वैसे तो कई नाम शुमार हैं और जो नाम सबसे प्रबल माने जा रहे हैं उनमें पूर्व कुलपति और रेक्टर डॉक्टर आशुतोष मिश्र, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर सुरेश सिलावट, होलकर साइंस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एस.एल. गर्ग, पूर्व कार्य परिषद की सदस्य डॉक्टर सुनंदा जैन, प्रोफेसर मंगल मिश्र, डॉक्टर पी.एन. मिश्रा के नाम शामिल हैं। ऐसा है कि नामों का पैनल बनकर तैयार हो चुका है और वर्तमान प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के राजधानी भोपाल आने का इंतजार किया जा रहा है। उधर इस मामले में कई शिक्षाविदों ने भी सक्रियता दिखाई है। पूर्व में कुलपति चयन समिति के सदस्य रहे अजय चौरड़िया का मानना है कि इस प्रक्रिया में कई नामों का विश्लेषण होता है, फिर अंतिम नाम पर कुलाधिपति अपनी मुहर लगाते हैं। देखिए, 3 लोगों की एक कमेटी रहती है जिसमें माननीय महामहिम का प्रतिनिधि चेयरमैन होता है, यूजीसी का एक नॉमिनी रहता है और जो पहले विश्वविद्यालय में आता था उसकी जगह मध्य प्रदेश शासन से अब एक नॉमिनी जाएगा। तीनों लोग के पास सारे बायोडाटा राजभवन के द्वारा दे दिए जाते हैं। और पिछली बार जब मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सिलेक्शन कमेटी में मैंने एक बार शिकायत की थी कि वहाँ कुछ अलग तरीके का एक माहौल हुआ है। उसके बाद माननीय महामहिम लालजी टंडन साहब ने कुछ एक चेंज करवाया था कि जो लोगों का शॉर्टलिस्ट नाम होकर आएगा वो 10 लोगों को राजभवन में बुलाकर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद 3 लोगों की पैनल बनाई जाएगी और यह कमेटी 3 लोगों की पैनल बनाकर माननीय महामहिम को 3 या 4 नाम 5 नाम, जिसमें मिनिमम आपको 3 नाम कमेटी को देना रहेंगे, वो तीनों नामों के पैनल के बाद गवर्नर साहब जिसे चाहेंगे उसे कुलपति नियुक्त करते हैं और यही उसका एक तरीका है। टेम्परेरी चार्ज में आनंदीबेन पटेल है। अब आनंदीबेन पटेल उसको करती है या नए गवर्नर के आने तक इंतज़ार किया जाता है, यह चीज़ एक प्रशासनिक दृष्टि से क्या होगी, पर लगता है कि जो भी रहे ये जो एडमिशन प्रोसेस जैसे खत्म होगा उसके बाद मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय को कुलपति मिल जाएगा। जबकि शिक्षाविद चौरड़िया का कहना है कि कुलपति चयन की प्रक्रिया में गुण दोष और योग्यता के आधार पर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाता है। कुलपति तो वो होना चाहिए, वो चाहे इंदौर का हो चाहे बाहर का हो। कई बार अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि लोकल कुलपति होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं पिछले कई सारे सालों से देख रहा हूँ और पिछले कई दिनों से जो डिटोरेशन कुलपति की लिस्ट में आ रहा है वो बड़ा दुखद है। और मेरे लिए तो इतनी दुखद हर बार स्थिति रहती है कि हर बार सोचते हैं कि इस बार कुलपति अच्छा मिलेगा, इस बार अच्छा मिलेगा, इस बार अच्छा मिलेगा, पर हर बार हमारी इच्छा से उल्टा डिटोरेट और डिटोरेशन की हद तक मामला चला गया है। और जिस विश्वविद्यालय में 2 लाख छात्र पढ़ते हों
कुलपति का एक अपना पद रहता है, कुलपति पद की एक गरिमा रहती है। उधर इन तमाम नामों के बीच रस्साकशी भी तेज हो गई है और प्रोफेसरों के बीच घमासान जारी है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में फिलहाल नए नेतृत्व की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है और जब तक नया नाम तय नहीं हो जाता तब तक कयासों का बाजार यूं ही गर्म रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।